नमस्ते बच्चों। आई जेवीएन निशु शर्मा, जयोति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथोलॉजी. टुडे our session is how to store the data and how to update the data and how to delete, alter, modify the previous data in a table. So come to the point. First we start with connect, username, system, password, tiger. In previous video we make a table, those name is patient. So first we check the table DESC patient. Okay, now I want to update a column, I want to delete a column, I want to change the varchar 2 in 17 into a 25. In case we change the data type also, we change the size of table also, we delete, we update everything about the data we can change. So firstly we see select asterisk from patient. ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं, हमने दो टेबल ली थी, निशी और निधि नेम की, जिसमें हमने एड्रेस मेंशन नहीं किया था. तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डेटा अपडेट करेंगे. तो हम लोग क्या लिखेंगे, अपडेट टेबल नेम, अपडेट पेशेंट. ठीक है, सेट करवा रहे हैं क्या, सेट एड्रेस इक्वल्स टू, क्या हम सेट करवाना चाह रहे हैं, सपोज हमने दिया बैंगलोर, वेयर नेम इक्वल्स टू निधि. जिसका नेम निधि होगा उसके एड्रेस में क्या आ जाएगा, बैंगलोर आ जाएगा. ठीक है, सेकंड हमने किया, उसका एड्रेस हरियाणा हो जाए, जिसका कॉन्टैक्ट, हम यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं, आईडी, नेम, एड्रेस, कुछ भी, जिसका कॉन्टैक्ट हमारा क्या है, देखो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा नॉर्मल है इसलिए हम लोग कॉन्टैक्ट लिख रहे हैं. किसका हमें, निशी का करना ना, तो निशी का देखो टेबल में हमने कॉन्टैक्ट क्या दिया है, 98754612. अब देखो अगर मैं ये करती हूँ तो मेरा निधि का भी और निशी का भी दोनों का क्या हो जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर तो हरियाणा चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या करें, हम यहाँ पे 3 के लिए कर लेते हैं. ठीक है, वेयर आईडी इक्वल्स टू 3. अब इसको भी हम देखते हैं. ठीक है, अब 2 रोज अपडेट हुई, क्यों, क्योंकि 3 हमने हंशिका का भी ले रखा है, तो इन दोनों जगह पे क्या हो जाएगा, हमारा हरियाणा हो जाएगा. अब चेक करते हैं, देखो हंशिका की जगह पर भी क्या हो गया, हरियाणा, और निशी की जगह पर भी क्या हो गया, हरियाणा है. मतलब हमने क्या किया है कि जिसका कॉन्टैक्ट नंबर ये हो वो भी डेट अपडेट हो जाए, ऐसा मैं कहना चाह रही हूँ, या फिर मैं जिसका आईडी हो उसका चेंज हो जाए. मतलब हम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करें, डिलीट करें, डिलीट फ्रॉम पेशेंट. क्या डिलीट करना चाहते हैं, जिसका एड्रेस हरियाणा है वो करेंगे तो हमारी दोनों टेबल चली जाएंगी. अब मैं यहाँ करती हूँ जिसका एड्रेस, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर ये है, उसको हम डिलीट करते हैं. डिलीट फ्रॉम पेशेंट वेयर कॉन्टैक्ट इक्वल्स टू, देखो हंशिका का हमको करना है तो 987526. तो जिसका एड्रेस जो भी होगा वो हमारा डिलीट हो जाएगा. अब हम चेक करें तो अभी हमारी टेबल से हंशिका गायब हो चुकी है. तो ये इस तरीके से हमने अपडेट कमांड पढ़ी, डिलीट कमांड पढ़ी. अब हम चाहते हैं कि हमारी टेबल में एक कॉलम न्यू ऐड हो जाए. ठीक है, अभी मेरे पास आईडी, नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट है. अब मैं चाहती हूँ मेरे पास क्या हो जाए, आईडी, नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट. अब चलो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, नेम जो है ये हम डिस्क्राइब करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी डिस्क्राइब पेशेंट. देखिए नेम में हमने 17 डिजिट दे रखा है. अब हम क्या करें कि नेम का साइज बढ़ा दें, तो हम क्या करें, ऑल्टर
टेबल नेम पेशेंट, ठीक है। मॉडिफाई कर रहे हैं हम लोग, मॉडिफाई नेम varchar 2 17 से हम लोग क्या कर दें, इसको 20 कर दें, कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम चेक करें DESC पेशेंट, तो ये जो हमने नेम था जो 17 था वो हमारा किस में चेंज हो गया, 20 में, यानी हमने मॉडिफाई किया। अब हम लोग क्या करें, ऑल्टर कर रहे हैं टेबल को, टेबल का नाम हमारा पेशेंट है, हम लोग यहाँ पर क्या करा रहे हैं, ऐड करवा रहे हैं। क्या ऐड करवा रहे हैं हम लोग, यहाँ पर एक कॉलम ऐड कराते हैं। सपोज हम यहाँ पे देते हैं सीरियल या रोल नंबर दे देते हैं, रोल नंबर, जो कि हमारा कैसा है, नंबर टाइप है, ठीक है। एंटर किया। अब देखते हैं हम DESC पेशेंट करें तो हमारा एक रोल नंबर भी यहाँ पर ऐड हो गया। अब हम इंसर्ट कर दें, इंसर्ट इनटू, अच्छा एक चीज़ बताओ, अब सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पेशेंट, ठीक है। अब ये रोल नंबर तो आया। अब अगर मैं इंसर्ट कराऊंगी तो मेरी न्यू टेबल आएगी, मतलब न्यू रो आएगी, बट अब मुझे रोल नंबर अपडेट कराना है तो क्या करना पड़ेगा, सोचो 2 सेकंड का टाइम में। अगर मैं रोल नंबर को अपडेट कराना चाहती हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट करना पड़ेगा। इंसर्ट से तो आपकी न्यू एंट्री हो जाएगी रो की। अब क्या करें, इसके लिए अब हम लोग करेंगे अपडेट करेंगे, ठीक है। अपडेट क्या करेंगे, अपडेट पेशेंट सेट रोल नंबर इक्वल्स टू जो भी आप देना चाहते हो 1 2 3 4 वेयर नेम इक्वल्स टू नेहा। क्लियर है, करें एक बार। हम ये कर रहे हैं अपडेट पेशेंट सेट रोल नंबर इक्वल्स टू, ओहो सेट रोल नंबर इक्वल्स टू, हम लोग यहाँ देते हैं 1 2 3 4 5 6 वेयर ID इक्वल्स टू, चलो 4 कर देते क्योंकि मेरे पास अभी 4 यूनिक है, ठीक है। अब हम चेक करें तो जिसकी ID 4 है उसका हम डेटा, अगर हम इंसर्ट करेंगे तो हमारे क्या हो जाएगी, एक न्यू एंट्री हो जाएगी। क्लियर है दोनों चीज़ों में डाउट, कि इंसर्ट हम कब यूज़ करा रहे हैं, इंसर्ट जब मुझे नया कुछ करना, और अपडेट जो मेरे पास पहले से कुछ हो मुझे उसको एग्जिस्टेंट को कराना है। अब इस तरीके से हमने देखो एक मॉडिफाई करना सीखा, हमने डिलीट करना सीखा, हमने ऑल्टर से एक कॉलम को ऐड करना सीखा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल्टर कमांड के थ्रू हम यहाँ पर जो हमने कॉलम एक बनाया रोल नंबर, हम इसको ड्रॉप करना चाहते हैं, ड्रॉप COLUMN कॉलम, ड्रॉप कॉलम। अब देखो कॉलम डिलीट कर रहे हैं, कॉलम लिख दिया है तो हमें यहाँ पे डेटा टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डेटा टाइप हम कब करेंगे, जब हमको ऐड कराना होगा, क्योंकि उसको नहीं पता है कि आप क्या ऐड करा रहे हो, तो आपको उसको पूरी डिटेल देनी पड़ेगी कि ऐड करवाते हो आप रोल नंबर, जो कि आपका नंबर डेटा टाइप है। लेकिन जब आप डिलीट करा रहे हो तो आपको डेटा टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ उसको ये बताएंगे कि आप किस चीज़ को डिलीट कर रहे हो, एक कॉलम को डिलीट कर रहे हो, तो आपने यहाँ पर लिखा, ठीक है। एक चीज़ और बच्चों, अब यहाँ पर हम अगर चेक करें, पहले तो इस चीज़ को चेक कर लेते हैं, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम पेशेंट, डिलीट हो गया हमारा रोल नंबर। अच्छा एक चीज़ है, अभी वो रन नहीं होगी अभी, बट मैं आपको बता देती हूँ क्यों, क्योंकि मेरे पास अभी कोई नई टेबल बनी हुई नहीं है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे करती हूँ कि ऐड ड्रॉप, अभी हमने जो मॉडिफाई किया था, हमने यहाँ मॉडिफाई किया था किस पर, सपोज हम यहाँ कॉन्टैक्ट पे मॉडिफाई करना चाहते हैं। अब मैं कॉन्टैक्ट को जो नंबर डेटा टाइप है, इस नंबर डेटा टाइप को मैं varchar में चेंज करूँ तो क्या ये हो जाएगा, 25 कर देती हूँ। हाँ, अगर मेरी ये टेबल एम्प्टी होती और इस टेबल के अंदर मेरा कोई भी कंटेंट नहीं होता, तब मैं ये कमांड चलाती तो मेरा ये कमांड
चल जाता, लेकिन अभी मेरा टेबल में डेटा पहले से है और मैं उसको डेटा टाइप नहीं कर सकती। सपोज मैंने एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोला है या मैंने एक फार्मेसी कॉलेज खोला है, अब फार्मेसी के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ कि उस कॉलेज को मैं चेंज करके फार्मेसी से इंजीनियरिंग में बना सकती हूँ? क्या जो पढ़ रहे स्टूडेंट हैं वो फार्मेसी से इंजीनियरिंग में ट्रांसफ़र हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। तो वैसे अगर आपका डेटा है, खाली है, अगर कॉलेज में कोई बच्चा नहीं है, तो फार्मेसी से क्या आप इंजीनियरिंग में कर दो, इंजीनियरिंग से क्या आप किसी भी फील्ड में उसको कर सकते हो। लेकिन अगर आपके कॉलेज में स्टूडेंट हैं, वो पर्टिकुलर उस चीज़ को पढ़ रहे हैं, तो आप उनको दूसरे सब्जेक्ट में, दूसरे कोर्स में एनरोल नहीं करा सकते हो। उनका प्रीवियस डेटा डिलीट करके आप नहीं कर सकते हो, वो टेबल डिलीट नहीं होगी, वो डेटा डिलीट नहीं होगा। तो आप क्या करें, उनका साइज़ बढ़ा सकते हो। सेकंड सेमेस्टर से आप उनको थर्ड सेमेस्टर में कर सकते हो, थर्ड से फोर्थ में कर सकते हो, बट उनको फार्मेसी से इंजीनियरिंग में शिफ्ट नहीं कर सकते। क्लियर है? अगर आपका डेटा नहीं होता तो आप इसको कर सकते थे। आई होप आपको वीडियो में समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे, ऑल्टर करेंगे। अब हम लोग अगर यहाँ पर रिनेम करें, ठीक है, अब रिनेम में मुझे क्या करना है, मेरी पेशेंट नाम की जो टेबल है मुझे इसको रिनेम कर रहा है, रिनेम ओल्ड नेम टू न्यू नेम। तो अगर हम यहाँ करें रिनेम पेशेंट टू न्यू पेशेंट, तो देखिए हमारा जो टेबल थी पेशेंट नाम की वो किस में हो जाएगी, न्यू पेशेंट में चेंज हो जाएगी। अब हम पेशेंट से ओपन करेंगे तो हमें कुछ भी नहीं दिखेगा, पूछ रहा है कि टेबल ही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको न्यू पेशेंट से इसको शो करेंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारा आज की क्लास में हम लोगों ने अपडेट पढ़ा, डिलीट पढ़ा, ऑल्टर कमांड पढ़ी, मॉडिफाई कमांड पढ़ी, रीनेम पढ़ी एंड ड्रॉप पढ़ी। आई होप आपको इस वीडियो में क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 जयोति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। थैंक यू।